हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो ये हमारा बोर्ड मंत्रा सीरीज का पहला लेक्चर है या फिर मैं कहूँ पहला वीडियो है क्लास 10th के लिए और चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोर्ड मंत्रा सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के लिए, शायद गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। इसमें श्योर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारी वीडियोस देखिए और आपका बोर्ड का एग्जाम जब हो जाए आप लोग इस चैनल पर वापस विजिट करना और बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके इस सीरीज में से फंसे मैथ्स और साइंस के अंदर। तो ये साइंस की पहली वीडियो है, मैथ्स की जल्दी आपको हो सकता है कि कल या परसों में पहली वीडियो बोर्ड मंत्रा सीरीज की मिल जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मेंशन द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कि अगर कोई कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, बात समझना, कंडक्टर वर्ड बोला जाए या वायर बोला जाए, बोथ आर सेम। वायर भी हमारा क्या होता है, कंडक्टर। तो अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बनाएगा वो किस तरीके का बनाएगा। तो देखिए, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है कोई ये और इसमें मैंने करंट फ्लो करा दिया, तो ध्यान रखना किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो वो अपने आसपास में कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जनरेट करता है, या फिर मैं आप लोगों से कहूं कि रिंग्स की शेप में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जनरेट किया जाता है। कुछ इस तरीके का पैटर्न, कुछ ये पैटर्न जनरेट किया जाता है किसी भी कंडक्टर के द्वारा अपने आसपास में। बात आई समझ में? तो पहला क्वेश्चन तो है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने आसपास में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स या फिर कंसेंट्रिक रिंग्स। अगर इसमें आपसे डायरेक्शन पूछा जाए, बात समझना, अगर बोल दिया जाए कि आप डायरेक्शन और फाइंड आउट करो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्शन कैसे बताओगे? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। आपका थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर कर्लिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो थंब आपने ऊपर की तरफ कर दिया, तो उंगलियां आपकी देखिए इस तरफ से जा रही हैं अंदर की तरफ, तो दैट मीन्स कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बात आई समझ में? अच्छा, अगर इसी में देखिए करंट में डाउनवर्ड में फ्लो करा था, करंट में डाउनवर्ड में, भाई देखो अगर वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तो वो कंसेंट्रिक रिंग्स ही बनाएगा या कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनाएगा। तो देखिए, अब अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी उंगलियां इस तरीके से आ रही है, तो दैट मींस करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है इस बार? आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपका निकल के आएगा। आई बात समझ में? तो चलिए मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ओस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद इस चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से होती है कि ओस्टेड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैं आपको बता दूं, ओस्टेड पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जनरेट कर लेता है। आई बात समझ में? तो आंसर लिख लीजिए। ओस्टेड ने क्या बताया था हमें कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यानी क्या, इफ अ वायर कंटेन्स करंट देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। प्रैक्टिकल भी था इसका कि अगर किसी भी वायर में से करंट फ्लो करेगा तो वो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। तो अब लिख लीजिए इस चीज को, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं शॉर्ट में बेटा MF लिख रहा हूं। आई बात समझ में? लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट नहीं लगाना, आपको पूरा लिखना होगा। अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अपने आसपास में वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो ये था ओस्टेड का हमारा एक्सपेरिमेंट। चलिए मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट। बात समझना कि अगर हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास बार मैग्नेट है तो उसके पास दो पोल्स होते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन में मैं आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों क्लियर करने वाला हूं। ये मेरी बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। और आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इनिशिएट होती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये होता है कुछ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये होता है कुछ, ठीक है। यानी नॉर्थ से इनिशिएट होती हैं और साउथ पे जाके टर्मिनेट होती हैं। नॉर्थ से इनिशिएट होती है और साउथ पे जाके टर्मिनेट होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने एक बात और पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं। तो क्लोज्ड लूप का मतलब है कि ये यहाँ पे खत्म नहीं होंगी, ये यहाँ पे खत्म नहीं होंगी बेटा, यहाँ से जाने के बाद ये आगे एंटर करेंगे इस तरीके से। दैट मीन्स ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो क्वेश्चन 2 बनेंगे। क्वेश्चन 2 है
स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट। एक तो क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर बोला जा रहा है इनसाइड द बार मैग्नेट, तो इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। बात समझना, इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और अगर पूछ रहा है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बाहर, तो बार मैग्नेट के बाहर क्या है डायरेक्शन? नॉर्थ से साउथ। तो बाहर क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से बेटा साउथ की तरफ। बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन को। अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हो सकता है उनके टीचर सिर्फ इतना बता देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये अधूरा क्वेश्चन है। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड डायरेक्शन होती है और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड होती है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, जहां से इनिशिएट होती है वहीं पे जाके खत्म होती है। क्लियर है? तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं आपके यहाँ पे। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपका ये मे भी हो सकता है 10th लेवल पे आपकी बुक्स में ये चीज इंट्रोड्यूस नहीं की, लेकिन आप देखते हो बोर्ड का पैटर्न चेंज हो चुका है। क्वेश्चन बन सकता है ये कि आप एक डायग्राम ऐसा बनाओ जिस डायग्राम से आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर सको। तो मैं बता देता हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए आप एरोज यूज करते हो, और वो सारे एरोज बेटा बराबर दूरी पे होंगे। अगर ये आपने बना दिया तो ये डायग्राम आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ही शो कर रहा है। बात आई समझ में? कि अगर आप एरो, देखो ये मैंने आगे पीछे बना दिए, ये बराबर लेंथ के होंगे सारे एरोज, बराबर लेंथ के। तो ये बराबर लेंथ के और बराबर दूरी पे अगर आपने एरोज बनाए हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कोर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि किस तरीके का कोर यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से फेमिलियर हो आप? इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेट बनाना, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेट बनाना। अगर नहीं क्लियर तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्लियर है? बहुत अच्छा टॉपिक है क्लास 10th का। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग कौन सा कोर, व्हाट टाइप ऑफ कोर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपने पढ़ा होगा सॉफ्ट आयरन कोर। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए कौन सा कोर यूज करते हैं बेटा? सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा, रीजन बताएगा कोई? सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का रीजन बेटा ये होता है कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है कि जैसे ही आप करंट फ्लो कराओगे बहुत अच्छा मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे करंट फ्लो कराना बंद करोगे ये अपनी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग यूज करते हैं इसमें। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोल्स। अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इस डायग्राम में इसके पोल्स बताइए। पोल्स बताने का मतलब क्या है बेटा? नॉर्थ और साउथ के बारे में पूछ रहा है आपसे। किसके बारे में पूछ रहा है? नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो देखिए यार, यहां से लाइंस इनिशिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से इनिशिएट हो रही है? यहां से। और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनिशिएट होती है वहां कौन सा पोल होता है? बिल्कुल सही, नॉर्थ पोल। तो यहां कौन सा पोल बनेगा यार? नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे आ रही हैं, मतलब यहां एंटर कर रही हैं, तो यहां कौन सा पोल फॉर्म होगा? साउथ पोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है 1 नंबर में दे दिया जाए। ये बस एक बात ध्यान रखना कि आउटसाइड द बार मैग्नेट लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और इनसाइड द बार मैग्नेट लाइंस कहां से कहां जाती हैं? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, यकीन करो मेरा। और बहुत बच्चे ये जानते नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। चलिए मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाता हूं यार। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैं देखो पूरा नाम से क्लियर कर दूंगा आपको ये टॉपिक है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड बना है 2 वर्ड से, एक इलेक्ट्रिक करंट को मिला के और एक मैग्नेटिक फील्ड को बना के, एक इलेक्ट्रिक करंट को बना के और एक मैग्नेटिक फील्ड को बना के। यानी ये कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। बात आई समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? अच्छा, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, पैदा करना।
इंड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, जनरेट करना, यानी इंड्यूस वर्ड का आप ये से मतलब समझो कि जो चीज पहले थी नहीं लेकिन अभी आ गई, अब कहां से आ गई नहीं पता, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोगों के पास अगर कोई एक कंडक्टर है या फिर मैं कहूँ कि कोई कंडक्टर मान के चलो ये है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं यार चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हमें क्या मिल रहा होता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होता है, हमें क्या मिल रहा होता है यार इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप किसी भी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के साथ साथ आपको क्या दे रहा होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट दे रहा होता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना, नोट कर लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना इन विच बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड across a conductor we generate electric current, यानी किसी भी कंडक्टर में से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हैं, और उसके रिजल्ट के अनुसार यानी उसके एज अ कंक्लूजन हमें करंट मिल रहा होता है। यही हमारा फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इस चैप्टर में से अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो आपके डाउट्स के ऊपर बनाने की। तो आई होप ये हमारी पहली वीडियो बोर्ड मंत्रा सीरीज की आपको कुछ ना कुछ पक्का हेल्प देगी इस चैप्टर में। तो इसी तरीके की और वीडियोस अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।